दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में एक साल से भी एक साल के आसपास का वक्त बाकी है। अगले साल इन्हीं दिनों चुनाव की तैयारियां जोरों पर होंगी, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बीजेपी सूबे में सत्ता की हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो समाजवादी पार्टी 10 साल के सियासी वनवास को पूरी तरह से खत्म करने की कवायद में जुटी हुई है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने लखनऊ में अपने सभी मौजूदा सांसदों के साथ मिशन 2027 को फतेह करने की एक प्लानिंग तैयार की। 37 के 37 लोकसभा के सांसद जमा हुए और अपने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या चुनावी माहौल है, यह अखिलेश यादव को जानकारी दी। अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए लखनऊ के पार्टी कार्यालय में अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई। और इस दौरान अखिलेश यादव अपने सांसदों के जमीनी हकीकत को समझते हुए नजर आए और उन्हें 2027 के लिए एक सियासी टास्क भी देते हुए दिखाई दिए। सियासी टास्क यह, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सियासी टास्क यह दिया गया है कि अगला लोकसभा चुनाव 2029 का टिकट तभी मिलेगा जब आपके संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा आप जिताकर देंगे। यह बिल्कुल मायावती वाला फॉर्मूला है। मायावती भी जब अपने सांसदों को बैठक में बुलाती थी और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करती थी, तब वो यह टास्क देती थी कि अगर अपने लोकसभा सीट, मान लीजिए कि एक लोकसभा क्षेत्र में संसदीय सीट में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और अगर आप 5 से ज्यादा जिता ले जाते हैं, तब तो 2029 में लोकसभा का टिकट आप मांगने के हकदार होंगे, वरना आप नहीं होंगे। और अगर 10 की 10 सीट, मान लीजिए किसी लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें और 10 की 10 आप जिता ले जाते हैं, तो आपके अलावा कोई और उस संसदीय सीट से टिकट मांगने का दावेदार नहीं हो सकता। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी है जो अखिलेश यादव ने टास्क दिया है सांसदों को। आमतौर पर देखा जाता है चुनाव के मौसम में कि सांसद विधायक को समर्थन नहीं करते और फिर विधायकों की बारी आती है तो वो सांसद को समर्थन नहीं करते, और ये जो खींचम खाच होती रहती है, इसमें पार्टी का नुकसान होता है। पार्टी का नुकसान ना हो, सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ें, इसके लिए अखिलेश यादव ने मायावती का फॉर्मूला अपनाया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का साख का चुनाव है। साख का सवाल है ये। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के बाद से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सरकार में हैट्रिक लगाई, लेकिन जो झटका उत्तर प्रदेश ने दिया 440 वोल्ट का, कि केंद्र की मोदी सरकार 2 बैसाखियों पर आ गई। यह झटका उत्तर प्रदेश ने दिया, यह झटका समाजवादी पार्टी ने दिया, और यही झटका देने की तैयारी 2027 में है। 2024 की तरह 2027 में प्रदर्शन दोहराना चाहती है पार्टी, और इसलिए अखिलेश यादव अभी से अपने सिपह सालारों के साथ सियासी मंथन शुरू कर रहे हैं। और ऐसे में सभी की निगाहें समाजवादी पार्टी की होने वाली बैठकों पर भी लगी हैं। समाजवादी पार्टी अपने सभी 37 लोकसभा सांसदों और 4 मौजूदा राज्यसभा सांसदों के साथ लखनऊ में बैठक की। यह बैठकों का दौर आगे भी चलेगा। सिर्फ 1-2 दिन की बैठक से बात नहीं बनेगी, यह बैठकों का दौर निरंतर चलेगा। 2027 का जब तक चुनाव नहीं करीब आ जाते और ज्यादा, तब तक यह बैठकों का दौर और यह तौलने का दौर यूं ही चलता रहेगा। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ दोपहर 12 बजे लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर बैठक बुलाई, और इस बैठक में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सांसदों से रणनीतिक चर्चा करते हुए, सलाह मशवरा करते हुए इस एजेंडे के साथ बैठे। अखिलेश यादव ने सभी सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की रिपोर्ट ली। पिछले दिनों जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, उस पर नजर बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव ने सांसदों को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी थी, और उसका नतीजा यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कहना पड़ा कि 3.5-4 करोड़ जो वोट कटे हैं
वो बीजेपी के कटे हैं और हर विधानसभा सीट पर वो 200-200 वोट बढ़ाने की बात कर चुके हैं। अब वो कहां से बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, पता नहीं। लेकिन जब मुख्यमंत्री ये बात कहें तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो पीडीए प्रहरी हैं, जिनकी बात अखिलेश यादव कहते हैं, उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से निभाया। माना यह जा रहा है कि इस दौरान एसआईआर रिपोर्ट पर सांसदों से उनके जिले की जानकारी भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ली है। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। सांसदों के अपने कामकाज भी हैं और सांसदों का वहां पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनसे क्या कितना याराना है, कितनी उठबैठ है, कितनी पूछ है, इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और इस बैठक में अखिलेश यादव अपने सांसदों की रिपोर्ट कार्ड पर भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा बजट सत्र की रणनीति को लेकर भी बातचीत हो रही है और यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 2024 की चुनावी जंग जीती है उसके लिहाज से 2027 की चुनावी लड़ाई भी फतेह करना चाहती है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव अपने मौजूदा सांसदों से उनके जिम्मेदारी वाले जिले की रिपोर्ट ले रहे हैं और साथ ही समझ रहे हैं कि एसआईआर के साथ साथ जमीन पर सियासी माहौल क्या है, समाजवादी पार्टी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, पीडीए को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, 10 साल की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल आईने की तरह साफ साफ रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव सांसदों से सिर्फ उनके रिपोर्ट कार्ड पर बात नहीं कर रहे, बल्कि 2027 के चुनाव के मद्देनजर सियासी टास्क भी दे रहे हैं। और यूपी के संसदीय क्षेत्र में औसतन 5 विधानसभा सीटें आती हैं, औसतन कहीं 7 हैं, कहीं ज्यादा भी हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने हर सांसद को उनके संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को 2027 में जीत दिलाने का टास्क दिया है। वही जो मैंने आपसे पहले कहा, सारी सीटें जिता दोगे तो टिकट बिल्कुल आकर डंके की चोट पर ले जाना, और आधी सीटें जिता देते हो तब आप दावेदार हो, और आधी से कम अगर आती हैं सीटें तो 2029 का चुनाव लड़ना तो भूल जाना। इसके अलावा उन्हें सांसदों को सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास की सीट जिताने का भी जिम्मा अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव की सांसदों के साथ होने वाली यह बैठक 2027 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चयन की कड़ी में भी महत्वपूर्ण तौर पर देखी जा रही है। सूत्र यह बता रहे हैं कि येन केन प्रकारेण कैसे भी करके 2027 में अगर समाजवादी पार्टी को सत्ता पर काबिज होना है तो तकरीबन 1 दर्जन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी भी अखिलेश यादव ने की है। नब्ज टटोली जा रही है कि किस नेता को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। समाजवादी पार्टी इस बार टिकट वितरण में कई फॉर्मूले आजमाएगी। सपा सीट के जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करेगी। इसके अलावा जिसका अपनी सीट पर जातीय समीकरण पर सबसे ज्यादा पकड़ होगी वो चुनाव लड़ने का उसे मौका दिया जाएगा। युवाओं को मौका दिया जाएगा इस बार, और यही वजह है कि दावेदारों को इस बार समाजवादी पार्टी का टिकट पाने के लिए लोहे के चने चबाने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए के नारे के तहत अपनी चुनावी नैया को पार लगाने में जुटे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो जाहिर है जब टिकट का वितरण होगा तो उसमें पीडीए का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसी पीडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें दिलाईं। यादवों से ज्यादा वोट बाकी जातियों को अखिलेश यादव ने दिए और वो जीत कर आए। फैजाबाद, अयोध्या जैसी संसदीय सीट में जनरल सीट पर उन्होंने दलित कैंडिडेट अवधेश प्रसाद के तौर पर उतारा और वो जीत कर आए और आज तक बीजेपी को चढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार उम्मीदवारों के चयन में भी समाजवादी पार्टी काम कर रही है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले उनकी सीट पर वास्तविक जनाधार का आकलन कर रही है और इसके लिए सर्वे भी करवाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी हर सीट पर यह देखेगी कि किस सीट पर किस दावेदार का जातीय समीकरण का आधार वहां पर सबसे मजबूत पकड़ रखता है और उसी आधार पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी टिकट के दावेदारों की जमीनी पकड़, क्षेत्र में सक्रियता, संगठन से जुड़ाव और जातीय समीकरण की पकड़ को परखने के बाद यह फैसला लेगी। साफ है कि सभी मानकों पर खरा उतरने वाले दावेदारों को ही टिकट मिले,
यह अखिलेश यादव की कोशिश रहेगी। एक एक कैंडिडेट को बारीकी से परखा जाएगा, हर पैमाने पर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनके फीडबैक भी ले रहे हैं। और इसी तरह समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए डेटा, सर्वे, जमीनी फीडबैक के आधार पर रणनीति बना रही है और टिकट भी ऐसे ही मिलेगा। टिकट लखनऊ के चक्कर काटने से नहीं मिलेगा, टिकट अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करने से मिलेगा। यह बात अखिलेश यादव पहले भी कह चुके हैं। तो 2027 का यह चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है दो हाथ करने को, तो बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है।